इसका जो कोनी सेट होता है ये न्यू लगाया गया है, फिर भी जो है अभी तक ये ठीक नहीं हो पाया। यानी कि जब बाइक को हम चलाते हैं, गड्ढे में जाते हैं तो ये हादसा महसूस होता है, हैंडल आवाज़ करता है। तो वह जिसके लिए हमने खोल के देखा, और ये ज़्यादा दिन लगाने से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा दाग भी नहीं हुआ है और ख़राब भी नहीं हुआ है रेसर। तो ये दिक्कत कहाँ से आती है इस बाइक में, ज़्यादा हमने देखा है अपाची आरटीआर में कि न्यू बॉल रेसर लगाने के बाद भी अच्छे तरीके से सेट नहीं होती है, या फिर क्या होता है जो आखिर ये आवाज़ करता है न्यू रेसर लगाने के बाद भी। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो बॉल रेसर लगाया गया है ये लोकल किसी ब्रांड का लगाया गया है, चाहे कोई अच्छा ब्रांड हो फिर या फिर कोई भी ब्रांड हो, यानी कि जेनविन को छोड़ के, टीवीएस का ओरिजिनल छोड़ के किसी दूसरे ब्रांड का इसमें लगाया गया है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि दूसरे ब्रांड का अगर आप लगाते हैं तो कंपनी यहाँ पे ये वाशर नहीं देता है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये एक वाशर होता है गाइस, और साथ में साइड में रबड़ होता है। ये चीज़ें जो है लोकल ब्रांड नहीं देते हैं। और जब भी मैं पुराना रेसर इसका खोलूँगा तो ये वाला जो वाशर है ये ख़राब हो जाता है। मैं आपको न्यू रेसर एक बार फाड़ के दिखाता हूँ। इसके साथ ही एक गलती और भी करते हैं मैकेनिक लोग कि जब भी लोकल बॉल रेसर लगाते हैं तो उसमें ये छर्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बाइक में ख़ास करके आपको छर्रा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो है सही तरीके से सेट नहीं होने देता है। ठीक है, तो ख़ास करके अपाची बाइक में अगर दिक्कत आ रही है तो छर्रा को आप हटा दें, सिर्फ बॉल ही लगाएं उसमें। और आपको जो ध्यान देना है गाइस इस वाशर के ऊपर, ये वाशर अगर आपने सही से फिटिंग कर दिया तो आप लोकल ब्रांड का भी बॉल रेसर को अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे, और वो भी काफ़ी दिनों तक चल जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये टीवीएस अपाची आरटीआर का ये जेन्युइन ये पार्ट नंबर है, और इसी बाइक का ये कोनी सेट है, स्टेयरिंग कोनी सेट भी इसे हम बोलते हैं। ये 558 रुपये का एमआरपी है, जो कि हम लोगों को बहुत ही कम डिस्काउंट के साथ आता है, मात्र 5% समझो बस। दोस्तों टीवीएस का अगर जेन्युइन रेसर लेते हैं तो कुछ तरीके से इसमें आता है, और इसमें पार्ट नंबर भी लिखा हुआ आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा। ये देखिए, ये पार्ट नंबर भी लिखा हुआ मिल जाता है। और ये देखिए, तो मैं इस वाशर का बात कर रहा था। ये वाला जो वाशर देखने का, इस जब भी हम ये रेसर को खोलेंगे तो ये वाशर यहाँ पे चोट लगता है, यहाँ पे हमें छेनी के जरिए से चोट मारना होता है, तभी हम इस रेसर को खोलेंगे तो उसको अच्छे से खोलना होगा। वाशर में ज़्यादा चोट लगा है तो उसको अच्छे से बैठा दें। ठीक है, चलो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि खोलने में क्या दिक्कत होती है। और यही वाशर का खास करके कमाल है गाइस कि अगर ये वाशर ख़राब हो गया तो देखिए ये इतना ज़्यादा फिटिंग दिया है कंपनी ने, इसको इतना ज़्यादा फिटिंग दिया है कि ज़रा से भी अगर ये टेढ़ा हो जाता है तो ये अच्छे से इस पर बैठ नहीं पाएगा, और हमारी बाइक जो है नहीं चल पाएगी। ये कंपनी ने इसको सील किया है, साइड में सील इसलिए दिया है कि यहाँ से कोई भी वाटर अंदर प्रवेश ना हो सके, जो पानी है वो अंदर ना जा सके, और इससे बॉल रेसर ख़राब ना हो, इसलिए ये देते हैं। और नीचे वाशर का इस्तेमाल किया है कि बॉल रेसर जो कटोरी होता है इसी के ऊपर ये बैठता है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को अच्छी फिटिंग करके दिखाऊंगा, और ऐसी फिटिंग करके दिखाऊंगा जो कि फिर कभी ये दिक्कत ना आए, और जब भी रेसर ख़राब हो जाए तभी दोबारा हमें खोलने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, रेसर खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये जो ऊपर का नट होता है ये लगा लेना है। और इस तरह का आपको छेनी चाहिए, और इसके ऊपर हमें ये चोट मारना होता है। ऐसा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि इस वाशर को हम बचा सकें। ऐसे जब चोट मारते हैं तो अंदर का जो वाशर है ये ख़राब होता है। वही देखिए, ये हमने तो ज़्यादा इस पर चोट भी नहीं मारा और ये खुल गया, और देखिए क्या हाल है इस वाशर का। और अगर ऐसे वाशर हो जाता है और इसी में अगर हम फिटिंग कर देंगे रेसर को, तो ये जो है कभी भी जो है अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं हो पाएगी, है ना। देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल हो गया है, और इतना यहाँ पे जगह नहीं है इसको सेट करने की। यहाँ पे ये आ तो रहा है, लेकिन ये क्या होता है कि ये वाशर टेढ़ा हो गया, और ये जब टेढ़ा हो जाएगा तो अच्छे से रेसर भी फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम टीवीएस अपाची आरटीआर में ख़ास करके ओरिजिनल कोनी सेट लगाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, देखिए
कि जब भी हम लोग रेसर खोलते हैं तो यहाँ पे भी चोट पड़ता है, जो कि ये जो है कुछ ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, क्योंकि हमें ये रेती से घिसना पड़ेगा, तभी हम इसको फिटिंग करेंगे, तभी हम ये वाशर जब लगाएंगे गाइस तो ये अच्छे से जो है इसके ऊपर ये बैठ पाएगा। ठीक है, वरना ये क्या होता है कि एक साइड बैठ जाता है, तो इसको हमें रेती से बराबर करना है फाइल से। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कि कितना जो है यहाँ पे चोट मारने के जरिए से ये इतना ज़्यादा पार्ट ऊपर हो गया है। ये पहले हमें इस तरीके से वाशर देना है। अब ये पूरी तरीके से बराबर नीचे बैठ चुका है। अब ये यहाँ पे हमें ये वाला देना है। अब इसको ठोकते हैं। चेचिस का रेसर खोलने के लिए आपको इस तरह का एक एक्सल चाहिए, जिसमें कि एक साइड ऐसे माथा होना चाहिए, क्योंकि लगाते समय भी इसका काम आएगा, और ऐसा एक्सल इतना बड़ा होना चाहिए। तो दोनों रेसर जो है चेचिस वाला हमने बाहर निकाल दिया। ये किसी भी ब्रांड का नहीं है, जो भी है लोकल ही है, मतलब ये कोई डुप्लीकेट नहीं माना जाए, किसी भी एक ब्रांड का ही है। लेकिन खासकर जो भी लोकल ब्रांड है गाइस, जेन्युइन को छोड़कर, वो वाशर नहीं देते हैं, तो मेरे हिसाब से वाशर कंपनी को देना चाहिए। अब इसको हम फिटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए दोनों पुराना ये लेना है, कटोरी लेना है, और ऐसे हम लगा देना है दोनों को। और इस तरह का आपको एक पाइप चाहिए, ठीक है, और ये पाइप के द्वारा हम इसको ऐसे बैठाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी चोट मार सकते हैं, या हथौड़ी के जरिए से इसको चोट मारा। हल्का यूं साफ रहा। कंप्लीट ये बैठ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं गाइस, ये दोनों एक जैसा ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर देखना चाहें तो आप इसको इसको ऐसे लगा कर देखें, जो ये फ्री होना चाहिए, फ्री जो रहेगा ज़्यादा वो नीचे डालना है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को बजाज की बाइक में मिलता है। और इस रेसर को हम ऐसे लगा देते हैं। जब रेसर बैठ जाता है तो आवाज़ कुछ बदल जाता है। ये देखिए ये बैठ चुका है रेसर। जब आप टीवीएस का जमीन लगाते हैं तो वो टीवीएस कंपनी खुद जो है ये छर्रा नहीं देते हैं, ये लोकल ब्रांड सभी चलाते हैं छर्रा इसमें। और ये देखिए नया बॉल है, तो इसी को हम लगा रहे हैं। देखिए कंपनी ने जो गाइस बॉल दिया है, इसमें कितना पीस करके दिया आपको बता दे रहे हैं। 18 पीस करके, यानी कि 18 ऊपर देना है और 18 नीचे भी देना है। एक बॉल का इसमें गैपिंग रहने देना है।
चलिए इसको फिटिंग करते हैं। इसको हमें नीचे रखना है, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे, हैंडल की सेटिंग अगर बढ़िया चाहते हैं, बार बार आपको एडजस्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसको इतना पले रखें कि हल्का सा एक ज़रा सा कोई पले होना चाहिए नीचे से। ये जो है गाइस, ये हल्का सा पले रहना चाहिए यहाँ पर। ये पले हम इसलिए छोड़ते हैं कि जब हम इसको फिटिंग करेंगे, ये पूरा बॉडी को फिट करते हैं और ऊपर से नट टाइट करते हैं, तो वो पले जो है ख़त्म हो जाता है। यानी कि एक तरफ से समझ सकते हैं कि कंपनी जो ओरिजिनल कंपनी जो बेयरिंग बनाते हैं, वो थोड़ा सा पले रखते हैं, और बेयरिंग व्हील में ठोकने के बाद वो क्या होता है कि टाइट होता है। तो इसीलिए जब इसको टाइट करेंगे तो ये पूरी तरीके से फिनिशिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान देना है गाइस। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक बार मैं अगर हैंडल को सही से सेट कर दूं तो बार बार ये लूज नहीं पड़ता है। और आप खुद सोच सकते हैं, अगर बार बार ये लूज पड़ेगा तो लूज होने का मतलब यही है, चाहे तो बॉल रेसर कट रहा है, बॉल जो है इसका टूट रहा है, या फिर आपने जो है कोनी सेट को अच्छे से बैठाया नहीं, कटोरी को अच्छे से बैठा नहीं सका, इस वजह से जो है ये बार बार लूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको इतने अच्छे से बैठा दिया और इतने अच्छे से फिटिंग कर दिया, एडजस्टिंग भी कर दिया कि अब ये लूज होने का नाम ही नहीं लेगा ये, और साथ ही हमने ओरिजिनल दे दिया। तो इस तरीके से गाइस कासिम मोटो वर्कशॉप में काम होता है यहाँ पर। तो हमारा एड्रेस आपको बताना चाहेंगे, हमारा एड्रेस झारखंड है, और झारखंड के अंदर गोड्डा जिला है। जो गोड्डा जिला में आप लोगों को हनवारा क्षेत्र मिलेगा, जो कि नरैनी में हमारा वर्कशॉप है। नरैनी में मेन चौक पर कासिम मोटो QASIM के नाम से मिलेगा। एक और आप लोगों को मिलता है हासिम मोटो, जो कि हासिम मोटो आगे पड़ जाएगा। तो हम कासिम मोटो के नाम से हैं, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं और इस तरह का काम करा सकते हैं। यहाँ टोटल TVS का जेन्युइन पार्ट मिलेगी, हैंडल का काम रहे, शॉकर का ऑयल सील रहे, क्लच प्लेट सेंटर हब रहे, या कोई भी चीज़ हो, ऐसे जो है जेन्युइन अक्सर चीज़ मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कासिम मोटो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। थैंक यू।